कौन थी राधा? आइए जानते हैं कथा बाय मिस्टिकल पूजा में। श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का उल्लेख पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की सुंदर और अलौकिक पुत्री थी। विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट के एक गांव में हुआ। फिर बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता था, इसीलिए उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने पहली बार एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या और कोई नहीं, राधा थी। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब राधा कृष्ण ने एक दूसरे को पहली बार देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है, जिसे बाद में संकेत स्थान कहा जाने लगा। जब राधा कृष्ण की मित्रता की बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण ये कि राधा की मंगनी हो चुकी थी। जब कृष्ण को ये पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। ये देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गईं। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। इस कारण से वे किसी भी मोह में नहीं बंध सकते, अतः यह व्यर्थ का हठ छोड़ दें। यह सुनकर कान्हा उदास हो गए। एक बार की बात है, जब कृष्ण अपने पिता के साथ भंडेर गांव गए, तब अचानक जंगल में तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक व्यक्तित्व का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। परिणामतः अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और जंगल ही में ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा की सखियों विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए और राधा कृष्ण एक दूसरे के प्रेम में तल्लीन हो गए। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा को कई जन्मों की स्मृतियों का बंधन कृष्ण की तरफ खींच लाता था। मान्यता है वहीं एक घाट पर श्री कृष्ण और राधा युगल स्नान करते थे और वहीं श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। वृंदावन के प्रत्येक यमुना घाट से भगवान श्री कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर भाई बलराम के साथ मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण की याद में जी रही थी। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं, तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा।
लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वो राधा के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने राधा को नहीं रोका। कहा गया है कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और ध्यान मग्न हो बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऊर्जा विहीन हो गए श्री कृष्ण ने आंखें खोली और अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा कृष्ण से अलग नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण की शक्ति है। इसीलिए तो कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के नाम में जो श्री है वो राधा है। सबको सुख और आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण को जो सुख और आनंद देती हैं वो राधा हैं। ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल मिस्टिकल पूजा, लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और अगली कथा के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं मिस्टिकल पूजा हिंदी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल की अगली कथा में। नमस्कार।